यस, मैं डॉक्टर राम किशोर आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। मैं 4 टॉपिक लेकर के चलता हूँ। एक तो है आपका भोजन डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है नींद स्लीप, और चौथा है बुद्धिमानी पूर्वक कार्य करना या स्ट्रेस नहीं रखना, तनाव नहीं रखना, टेंशन नहीं रखना। 4 चीज़ों पर मैं फोकस करता हूँ। ठीक है, तो जो है ये 4 चीज़ों पर आप भी फोकस करिए। डाइट, एक्सरसाइज, नींद और बुद्धिमानी पूर्वक कार्य। टेंशन नहीं, मतलब ऐसे कार्य न करो जिससे टेंशन हो। ठीक है, अब आइए आप सबसे पहले क्या करना है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जब से आप जानो तब से एक होल बॉडी का चेकअप करा लो। ठीक है, 20 साल के 30 साल से इसे शुरू कर देना चाहिए। 25-30 साल से 30 साल से तो ज़रूर ही शुरू कर देना। और अगर कुछ व्यसन हैं, ऐब हैं, जैसे दारू शराब सुट्टा बीड़ी, तो फिर आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में कराना शुरू कर दो। ये बात आप जानिए। 20 साल के हैं अगर पीते हैं तो करा लीजिए, ज़रूर अंदर गड़बड़ होगा। ठीक है, अब आइए आप, आना कहाँ है? आना है, मैंने जैसे बताया था कि 4 चीज़ें तो आपको फोकस रखना है, डाइट, एक्सरसाइज, नींद और नो टेंशन। ठीक है, इसके बाद अब आइए कि बता दिया है पूरी बॉडी का चेकअप करा लो। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था एक तमिलनाडु का हार्ट का सुपर स्पेशलिस्ट और अवस्था 39 साल की। ठीक है, तो 39 साल की अवस्था में आप समझिए एक सुपर स्पेशलिस्ट हार्ट का डॉक्टर जो टॉप रैंक का होता है, मेडिकल में टॉप रैंक का होता है, और वो 39 साल की उम्र में उसको मैसिव हार्ट अटैक होता है और वो नहीं बचता है। ऑन स्पॉट। मैसिव का मतलब होता है ज़बरदस्त हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, अब क्या डॉक्टर था तो उसको मालूम नहीं था अपनी बॉडी के बारे में। भाई उसको चेकअप 2 मिनट में उसका चेकअप आ जाएगा, कहीं वो अपना उसका खुद सुपर स्पेशलिस्ट है तो जिसको ऑर्डर कर देगा फट से चेकअप हो जाता है, लेता होगा अपनी रिपोर्टें। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत आप समझिए इन्हीं 3 चीज़ों में है। इन लोगों का खाने का कोई समय नहीं होता। खाने का हालांकि समय रखते हैं, ऐसा नहीं, डॉक्टर हैं रखते हैं। चलिए, एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक है। इनकी नींद में डिस्टर्बेंस होता है। आप जानिए, डॉक्टर होता है, इसको नाइट में अगर इमरजेंसी होती है तो उठना ही होता है, ये उसका धर्म होता है, उठता है। वीआईपी कोई आ गया तब देखना ही होता है। अब आप समझिए यहीं पर प्रॉब्लम है। या फिर भाई डॉक्टरों का जीव ये सुपर माइंड वाले लोग होते हैं और ज़्यादा बुद्धिमानी वाले में ज़्यादा गड़बड़ होता है। ये बात आप समझे रहना। ज़्यादा बुद्धिमान होना इसलिए भी बहुत ठीक नहीं है। बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर गड़बड़ी हुई। 39 साल की अवस्था में सुपर स्पेशलिस्ट उसकी क्या चेकअप कराता नहीं होगा? बिल्कुल कराता होगा। क्यों हुआ? ठीक है, प्रश्न यहीं पर है। अब आइए, मैंने जो भी बताया है 4 चीज़ें बताता हूँ, वो 4 जीवन के स्तंभ हैं, या जिसको पिलर कह लीजिए इंग्लिश में, या बहुत आवश्यक चीज़ें कह लीजिए, जो भी समझिए। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? अब पहले पूरी बॉडी का चेकअप करा डालिए एक बार, डॉक्टर से अपने कह कर के होल बॉडी का चेकअप करा लो। ज़्यादा मत कराना, मैं अभी आगे बता इस टॉपिक के बाद में होल बॉडी चेकअप पर ही बताऊँगा। मैंने डाला था उसमें कुछ थोड़ा कमी रह गई थी, उसको मैं पूरा कर दूँगा आज। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप समझिए, प्रकृति नेचर में रहिए, थोड़ा नेचर से भी नाता जोड़िए। काम उतना ही पर करो जितना आपका शरीर कहे, और अगर शरीर कहता है कि यार मुझे नहीं करना है तो न करो, नहीं तो बीमारी की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद अब आ जाइए, सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ पीछे मैंने बता दिया है। अब आइए, सब कुछ सही करना है। जैसे भोजन पे मैं बताता हूँ, भोजन बहुत संभल के खाओ। ऐसी चीज़ें उसमें खाइए जिसमें पूरे पोषक तत्व हों, न्यूट्रिएंट्स हों। ठीक है, यस, पूरे न्यूट्रिएंट्स हों। ये अपना आइडिया बना लीजिएगा कि इसमें क्या न्यूट्रिएंट होता है, वो जनरल बात है, आप जानते हैं। ये भोजन में होना चाहिए। तेल रगड़ के मत खाओ, मीठा तो मैं कहता हूँ कभी मत खाओ। ठीक है, अब आ जाइए, अब कहाँ पर आइए,
ठीक है। लाइफ स्टाइल बेहतर रखिए। ऑफिस का काम है तो बीच बीच में अपना हर समय कुर्सी पर ही न डटे रहिए, एक वॉकिंग करते रहिए, एक्सरसाइज करिए 10-10, 5-5 मिनट की, 2 मिनट की, कहीं इधर से उधर निकल गए, ठीक है। अगर ऑफिस में आप बैठे हो बराबर बैठे रहोगे तब भी दिक्कत है। जान लीजिए बराबर नहीं बैठे रहना है। यही तो ज्ञान की, यही तो बुद्धिमानी की बात है। थोड़ा सा टहल गए, उनके ऑफिस की तरफ चले गए, जिससे वॉकिंग हो जाए, थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाए, मेटाबॉलिज्म, अरे वो ठीक है। अब आप आइए, मैंने बताया था कि 39 साल का हार्ट का सुपर स्पेशलिस्ट स्वयं अपने को नहीं बचा पाया, ठीक है। अच्छा, एक बात और होती है, जो जीवन शैली से जो बीमारियां धीरे धीरे आती हैं वो धीरे धीरे ही जाएंगी, आप ये समझ लीजिए। ये नहीं कि आपकी जो कोई बीमारी, जैसे मान लीजिए आपका दिल की बीमारी हो गई तो आप 4 दिन में नहीं ठीक हो जाओगे, या हार्ट या आपकी लीवर की कोई बीमारी हो गई तो 4 दिन में नहीं ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो जो है इसको समझ लीजिए। अब आप जो है, जो बीमारी जैसे धीरे धीरे आई है वैसे ही दवा के माध्यम से धीरे धीरे ही जाएगी, और हमेशा अच्छे डॉक्टर को पकड़िए, ये भी चीज़ ठीक है। नॉलेजफुल डॉक्टर के संपर्क में रहिए, ठीक है। कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे संक्रमण वाली बीमारियां होती हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इन्फेक्शन वाली चीज़ें जो होती हैं हो जाती हैं, वो जल्दी कवर हो जाती हैं, वो ठीक होकर अपने घर आ जाते हैं। लेकिन अगर हार्ट की बीमारी है, बहुत पहले साल से, मान लीजिए आप बहुत पहले साल से 20 साल की उम्र से आप सिगरेट और कोई व्यसन पाले हुए हो तो धीरे धीरे ख़राब होता है। फिर उसको अगर ठीक करना है तो सारे जो व्यसन है आपको छोड़ना होता है, और साथ में हल्की सी मेडिसिन चला करके धीरे धीरे ही ठीक करना, धीरे धीरे ही ठीक करना होता है। धीरे धीरे ठीक होगा आदमी, एक साथ नहीं ठीक होगा, वो एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। ये भी बात जानते रहिएगा। इसलिए डॉक्टर योग्य पकड़िए और उस डॉक्टर से अपनी बात बताइए कि मेरे अंदर अभी ये कमी है, दवा चलने के बाद, ठीक है। इसके बाद जो है आप को क्या करना है, मैंने पीछे लाइफ स्टाइल पर बहुत बातें बता दी कि 4 चीज़ें आप हमेशा जीवन में बहुत अच्छा रखिए। एक, डाइट को बहुत सही रखिए, टाइम से खाइए और टाइम से। दूसरा, एक्सरसाइज है, टाइम से करिए, जितना एडवाइस है उतना करिए, ज़्यादा भी नहीं करना है एक्सरसाइज, उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद स्लीप, टाइम से सोइए, टाइम से जागिए। इसके बाद आ जाता है नो टेंशन, ब्रह्मचर्य, मतलब बुद्धिमानी पूर्वक कार्य करिए, ठीक है। ये चीज़ें होने के बाद अब आप समझिए, मैं बताता हूँ अब खाने में क्या होता है। जैसे खाने में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रोटी और चावल होता है। तो रोटी चावल से भी कुछ, अगर आप ज़्यादा खाओगे रोटी चावल तो उसका शरीर पर असर जाता है, ये मान लीजिएगा। ज़्यादा इसलिए मत खाओ, जितना खाना है संभल के खाओ। इसके बाद आ जाइए आप तेल पर, उसी कार्बोहाइड्रेट में ही मीठा जोड़ दीजिए, शुगर, ठीक है। तो इससे तमाम बीमारियां होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा रगड़ के न खाओ। छोटे पड़ते ही बच्चों को, छोटे बच्चे हों उनको सलाह दीजिए, इतना खाना है तुझे, उसको इतना एक्सरसाइज करना है बच्चे को, उसको इतना नींद लेना है, उसको वीडियो नहीं देखते। आजकल क्या है, वीडियो देखते हैं लड़के, माँ बाप भी मस्त, वो भी मस्त, नहीं होना चाहिए, आने वाली जनरेशन खराब होगी, ठीक है। अब आप स्लीप और बुद्धिमानी पूर्वक कार्य, ऐसे कार्य करिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। करते रहना है, लेकिन करते रहना है, ठीक है। इसके बाद आप आइए, ठीक है। ये मैंने बताया है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो एक्यूट होता है, वो डॉक्टर के संपर्क में आते ही ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कुछ कुछ बीमारियों को छोड़ करके ज़्यादातर बीमारियां ठीक ही हो जाती, आप ये समझ लो। कुछ 2-3 बीमारियां हैं, अरे जैसे कैंसर, दुर्भाग्य से कैंसर हो जाए, या और कोई चीज़ हो जाए, या कोई मानसिक रोग सीरियस आ जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर बीमारियों का इलाज है, ठीक है, ये बात मानिए आप। हर चीज़ का इलाज है, अब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गई है, हर चीज़ का इलाज है। तो 2-3 हैं, वो होती नहीं है। अगर किसी को आनुवांशिक ही है, जेनेटिक हम लोग बोलते हैं कि माँ बाप से ही वो मान लीजिए आ गई है, तो उसको भी अगर सही तरीके से लाइफ स्टाइल करके सही से देखेंगे तो वो भी ठीक हो जाता है।
अब आप यहाँ पर ये आइए, आपके शरीर में मुख्य 5 अंग होते हैं, 5 मुख्य होते हैं और 2 छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, बाकी और भी होता है। जैसे गोनेड्स हैं, जनन अंग या पेंक्रियाज, ये भी छोटा ऑर्गन है लेकिन बड़ा काम का है, आप जान लीजिएगा। पेंक्रियाज यस, जिससे कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जब पेंक्रियाज की आप रक्षा बढ़िया नहीं करोगे तब भी दिक्कत आएगी। रक्षा बढ़िया करने का मतलब वहाँ कोई लेकर के वो बचाना थोड़ी है, नहीं, आप इन्हीं चीज़ों में संभाल के रखिए, भोजन, एक्सरसाइज, नींद और ये पेंक्रियाज आपका अच्छा रहेगा। 5 अंग तो बड़े वाइटल ऑर्गन हैं, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, ये आप जान लीजिए। हार्ट इसको उंगली पर गिना होना चाहिए 5। हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़ा और ब्रेन, ये 5 मेन बड़े ऑर्गन हैं। उसके बाद छोटे ऑर्गनों में महत्वपूर्ण पेंक्रियाज भी है, गॉल ब्लेडर भी महत्वपूर्ण, अरे महत्वपूर्ण क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन पेंक्रियाज और गॉल ब्लेडर को और जोड़ लीजिए। उधर महिलाओं में जनन गोनेड्स और पुरुषों के गोनेड्स। ठीक है, ये आप जब करोगे वो सब सही रहेगा। इतने ही अंग होते हैं। बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होती हैं, 200-300-400 बीमारियां मुख्य 300 बीमारियां लगभग मुख्य होती हैं, बाकी तो फिर वो ठीक है। अब आइए, बीमारियां सभी ठीक होती हैं ऐसा नहीं है, पक्का ठीक होती, मैं बताता हूँ। बीमारियां सभी ठीक होती हैं, लेकिन जैसे आई हैं वैसे ही ठीक होंगी। अगर मान लीजिए आपका धीरे धीरे 20 साल पर से आपको रगड़ के मीठा या तेल खा रहे हैं, ठीक है, रगड़ के मीठा या ज़्यादा रोटियां खा रहे हैं, तो फिर वो धीरे धीरे उतना ही पीछे लाना होगा आपको, समझ लीजिए, तब उसकी शुगर जो है, डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। उसी प्रकार से हार्ट में जितना धीरे धीरे स्मोकिंग और दारू वगैरह से और एक्सरसाइज न करने से जितनी आपका मतलब हार्ट खराब हुआ है, उतना फिर धीरे धीरे वैसे ही उन चीज़ों को छोड़ करके वैसे ही वापस आपको आना होगा। ये 2-4 दिन 10 दिन में ठीक होने वाली चीज़ें नहीं, यही मैं बताना इसमें फोकस करना चाहता हूँ कि होता क्या है। क्या कहता है, 1 हफ्ता वहाँ दवा ली, उसके बाद देखा ठीक नहीं हो रहे हैं। अरे भाई ठीक कैसे हो गए, जब 10 साल से बीमारी धीरे धीरे घुस रही थी, अपने को आपने नहीं संभाला, कोई चेकअप नहीं कराया, बात को समझिए। तो आप वैसे ही धीरे धीरे स्टेप में 10 साल तक जाना होगा आपको, ये बात आप समझ लीजिएगा भाइयों। यस, उसी स्टेप से जाना होगा, जिस स्टेप से आपने बीमारी को पैदा किया उसी स्टेप से वापस जाना होगा। उतना समय लगेगा जितना समय उसमें लगा, ठीक है, फिर भी जल्दी हो जाता है, ऐसा कोई बात खास नहीं। लेकिन जल्दी जल्दी अच्छे डॉक्टरों को मत बदलिए, समझने दो डॉक्टरों को, ठीक है, डॉक्टरों को समझने दो, मेरा ये कहना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका मैंने बताया है ये कि लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं, लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं और कहते वहाँ गए ठीक नहीं हुए, फिर वहाँ गए ठीक। अरे भाई, आपने 15-20 साल से धीरे धीरे करके बीमारी को पैदा किया है, तो धीरे धीरे ही तो ठीक होगी। बशर्त ये है कि एक टैलेंट डॉक्टर से आपका संपर्क होना चाहिए, बस इतना ज़रूर है। टैलेंट डॉक्टर अगर है तो वो आपको पक्का ठीक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, बस ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।